ओम नमो नारायण। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निंदा से 4 महीने के बाद जागते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास की समाप्ति होती है और शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगा। देव उठनी एकादशी पर इस साल कई शुभ संयोग बन रहे हैं। देव उठनी एकादशी पर इस साल रवि योग व सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। रवि योग सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से अगले दिन सुबह 5:50 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी के दिन राहु काल का समय इस प्रकार से रहेगा। राहु काल को अशुभ काल माना गया है। इस अवधि में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। देव उठनी एकादशी के दिन राहु काल दोपहर 2:46 से शाम के 4:07 तक रहेगा। इस दिन भद्रा सुबह 6:41 से शाम के 4:04 तक रहेगी। देव उठनी एकादशी के दिन से ही विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। अब हम जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए और भगवान विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाना चाहिए, पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। इसके बाद सुबह पूजा पाठ करने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के साथ ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है। इस दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृ दोष का शमन होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। अब हम जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत के पारण का समय। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक जानकारियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो नारायण।